आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज अपन फिर से सामने हैं और आज मैं आपके लिए पार्ट 2 जो वीडियो है उसमें आज से अपन चर्चा करने वाले हैं कि एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, खासकर 5.2 एक्सरसाइज के, आज वो हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वो डिस्कस करने के बाद फिर हम कुछ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे कि वो किस टाइप के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने पहले भी कहा था एक बात आपको कि जो अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता है। वो 10 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बाहर जाएंगे वो मैं आपको प्रूफ कराऊंगा, वो लास्ट वीडियो में मैं कराऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यदि सारे क्वेश्चन छोड़ दें एनसीईआरटी के वो, तो प्रूफ को कम से कम 2 प्रूफ तो देता ही देता है और 1 या 2 नंबर का मुश्किल से क्वेश्चन रहता है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि इनको करेंगे, इसके बाद हम वो प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आइए तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 में पहला क्वेश्चन लेंगे और पहले का ही पहला लेंगे। आप देखिए, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, तो उन सबका कारण समझो। आप समझ में ना आने का कारण सिर्फ एक है कि उस चीज़ को जब आप समझते हो तो उसको करके भी देखा करो। एक बार खुद से कॉपी पेन उठाया करो, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उनको करके देखा करो, उससे आपको समझ में आएगा कि आपको क्या बन रहा क्या नहीं बन रहा है। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। एन हमारे पास कितना है, 7 है। सॉरी, ए हमारे पास 7 है और एन हमारे पास कितना है, 3 है, राइट। फिर हमारे पास जी हमारे पास 3 है। अब आता है एन की वैल्यू। एन हमारे पास कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और हमको ए एन फाइंड आउट करना है, राइट। क्या फाइंड आउट करना है, ए एन। तो अब ध्यान दीजिए ए एन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ए एन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ए एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले किसका फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन का लगाएंगे। तो ए एन का लगाएंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, राइट। अब ए कितना है चेक करिए, ये है 7, ये है प्लस। अब एन की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस 1 और डी कितना है 3, राइट। तो 7 प्लस 8 में से 1 गए तो 7 इंटू 3, तो 7 और 7 3 से 21, तो जोड़ दो कितना हो गया, 28 हो गया। सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है हमारे पास जो ए की वैल्यू है, फिर हमारे पास डी की वैल्यू है, फिर एन की वैल्यू है और फिर लास्ट में हमारे पास ए एन की वैल्यू है, राइट। तो ए हमारे पास कितना है, -18 है, राइट। हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो हमको इस बार फाइंड आउट करनी है और एन हमारे पास कितना है, एन 10 है, राइट। और ए एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लगाते वही फार्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए, तो ए एन कितना हमारे पास 0 है, अब यहाँ 0 पुट करेंगे। अब कितना पुट करेंगे, -18 पुट करेंगे, प्लस एन कितना है, तो एन 10 है, तो 10 में से -1 और डी कितना है, तो डी हमको फाइंड आउट करना है, राइट। अब हमने सब कुछ पुट कर दिया, ए एन पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, डी पुट कर दिया, एन पुट कर दिया। अब -18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। 10 में से 1 गए तो कितना हुआ, 9 और ये डी का डी रहेगा क्योंकि डी इंटू में है। अब ये इंटू में इधर आ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। तो 9 से ले जाके क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 9 2 से। देखिए, आपको भी मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं सिखाएगा 10th में। आपको ये चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई मुझे इंटू प्लस माइनस कब क्या है, इंटू करना है, कब प्लस माइनस करना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। वो तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। अब आप सोचो कि सर ने यहाँ इंटू था तो डिवाइड क्यों किया, यहाँ 10 ही क्यों पुट किया। यदि ये ऐसे क्वेश्चन यदि आपके मन में उठ रहे हैं तो फिर भाई उसके लिए तो आपको बहुत बेसिक आपका लूज है, उस बेसिक को पहले इम्प्रूव करिए, इसके बाद छोटी छोटी चीज़ें समझ में आएंगी। अब आइए इसी का हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में इस बार हमारे पास ए निकालना है, राइट। और हमारे पास क्या दिया है, डी दिया है। तो डी कितना दिया है, इस बार डी है -3, राइट। एन हमारे पास 18 है, तो एन हमने कितना ले लिया, 18। और ए एन की जो वैल्यू है कितनी है, -5 है। तो ए एन -5 है, एन 18 है, डी -3 है और ए हमको फाइंड आउट करना है। तो फिर वही लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना है, निकालना है। तो ए एन कितना है, -5 है, तो ए निकालना है, छोड़ दीजिए। एन कितना है, 18, तो 18 में से 1। मैंने कहा था जब डी नेगेटिव हो तो आप -3 ऐसे नहीं लिखेंगे, आप उसमें क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। अब देखिए -5 है, ये ए तो ऐसे ही रहेगा।
अब ये माइनस कब, तो 18 में से 1 गए, कितना हुआ 17, और 17 में 3 का कर दो तो 17 3 से कितना होता है 51, और ये माइनस प्लस का क्या होगा माइनस, क्योंकि 18 में से 1 गए तो 17, बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस, अब ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 51 हो जाएगा। तो 51 में से 5 गए तो लगभग 11 में से 5 गए 6, तो लगभग 46 बराबर ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 46 आ गई। इसका फिफ्थ क्वेश्चन करा दूंगा, फोर्थ वाला आप लोग कर लीजिएगा, मैं इसका फिफ्थ आपको करा देता हूँ। फिफ्थ में हमारे पास क्या दिया हुआ है, राइट, हमारे पास फिफ्थ में ए की वैल्यू है 3.5, डी की वैल्यू है 0 और एन की वैल्यू है 105, एन की वैल्यू है 105 150, और ए एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए एन फाइंड आउट करना है। तो ध्यान देते हैं, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन चेक करें तो निकालना है, ए कितना है 3.5, एन माइनस 1 तो एन कितना है 105 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है, डी आपके पास 0 है। अब आपको मालूम है कि किसी का भी 0 में इंटू करने से पूरी वैल्यू क्या बन जाती है 0, तो इसके साथ इसका इंटू करो तो 0 बन जाएगा। तो वापस आंसर 3.5 हमारे पास क्या आ गया, ए एन की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 3 पॉइंट, मतलब आंसर है वो। तो कि लास्ट में जब हम एपी निकालेंगे तो एपी में A1 A2 A3 A4 करके क्वांटिटी में भी आ सकता है, राइट। इस तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हम लेते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन लेंगे, और सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, ठीक है। 30 टर्म ऑफ द 10 7 4, ठीक है। तो 10 7 4 ये एक एपी बनी, इसमें हमको 30th टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 30th टर्म कौन सी होगी, मतलब कहने का मतलब जैसे कि ये है A1, ये है A2, ये है A3, तो डैश डैश करके हमको A30 टर्म निकालना है कि A30 टर्म कौन सी होगी। तो भाई जैसे A1 10 है, A2 7 है, A3 4 है, तो A30 कितना होगा, और ऐसे ही चूज द करेक्ट आंसर आपके लिए एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो 30th टर्म ऑफ द 10 7 4 इस कितना होगा, तो 30 टर्म निकालना। तो आप यहाँ सोचने वाली बात कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको मालूम है A1 कितना हो सकता है 10, बात आती है डी की, तो डी कैसे निकालते हैं, 7 में से 10 तो मतलब A2 माइनस A1, तो 7 में से 10 का कितना है -3, उसमें पहले एपी बोला, उसमें निकालने ही बोला है कि A30 निकालना है, तो डी आपको 3-4 बार चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब क्या आता है, हमारे पास ए आ गया, D1 आ गया, A30 हमारे पास दिया नहीं है। चलिए अब सोचते हैं एन भी नहीं दिया हमारे पास, तो अब हम नहीं एन दिया है, लगाएं फॉर्मूला, तो लगाते चलिए लगाएं A n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब कुछ बच्चों को ये परेशानी जाती है, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि A1 तो दिया है, D दिया है, लेकिन हमारे पास n की वैल्यू नहीं दिया है। तो आप एक चीज समझ लो, यहाँ पर मैं आपको बार बार बता देता हूँ कि एक्चुअली में an जो होता है ना, an की वैल्यू, वो जो ये A30 दिया, A30, तो देखो a के नीचे कितना n है, तो a के नीचे कितना 30, मतलब यहाँ पर आपको A30 निकालना, मतलब n की वैल्यू आपके पास गिवन है, वो अलग से आपको n की वैल्यू नहीं देगा। आपको ये समझना है कि A30 निकालने बोल रहा है, इसका मतलब है n की वैल्यू 30 है। ये बड़ा कंफ्यूजन है, कई बार बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि n तो दिए ही नहीं है। व्हाई यू विल टेक n दिस वन, ओके। सो a 10 इज गिवन, n 30 इज गिवन -1, और d हमको फाइंड आउट नहीं करना, d हमारे पास -3 है, राइट। तो A30 ऑटोमेटिक निकल आएगा। ये हो गया हमारे पास 10, 30 में से 1 गए तो कितना 29 इंटू कितना हुआ -3। अब 10 प्लस माइनस का माइनस, 3 9 27, कैरी 2, 3 2 6, 6 प्लस 2 8, और माइनस प्लस का माइनस। अब 87 में से 10 गए तो -77, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। इसमें लिखा है 11th टर्म ऑफ द -3 1/2, ठीक है। चलिए एक और एपी हमारे पास दिया, इसी का सेकंड पार्ट। एपी हमारे पास दिया हुआ है कि -3 -1/2, और ये है 2, -3 -1/2 और 2, राइट। अब इतना दिया हुआ है, तो अब ये डैश डैश लगा के उसमें बोल दिया हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 11th टर्म निकालनी है। तो 11th टर्म हम कैसे निकालेंगे, मतलब हमको
ए कितना है -3, डी कितना होगा, ये -1/2 में से ये माइनस करेंगे तो पहले अलग से माइनस लगाएंगे और फिर ये माइनस हमारे पास क्वेश्चन का है, तो -1/2 माइनस माइनस का +3 करने का सॉल्व वही तरीका, इसके अपॉन में 1, तो 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा तो -1, 2 3 ज़ा 6, अब 6 में से 1 गए तो कितना आया 5/2, कितना आया 5/2 आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो हमारे पास क्या है, डी हमारे पास 5/2 आ चुका था और ये हमारे पास -3 है। अब क्या करना है, हमको 11th टर्म निकालना है, तो फिर वही कहानी a11 = a + n-1 × d, तो a11 तो आपको निकालना है, तो राइट, a कितना है आपके पास चेक करिए -3 है, प्लस n कितना है, ये 11 जो दिया रहता है यही n की वैल्यू होती है, तो 11 -1 और d हमारे पास कितना -3, अब ये कितना है -3 है और 11 में से 1 गए तो 10 इंटू क्या करेंगे -3 है, तो ये हो गया -3 और देखिए प्लस माइनस का क्या होता है माइनस, और 10 3 ज़ा 30, दोनों में नेगेटिव होने की वजह से वैल्यू क्या होती है प्लस हो जाती है, तो हमारे पास a11 निकल कर भी आ चुका है। तो इस तरीके से चूज द करेक्ट आंसर आते, तुक्का मारकर मत आइएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, इसलिए मैंने आपको करा दिया है। इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया है, कुछ गलत हुआ है क्या, डी की वैल्यू हमारे पास 5/2 ही आई थी, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो डी की वैल्यू क्या है चेक करेंगे एक बार सेकंड वाले में। डी की वैल्यू मैंने 5/2, अच्छा मैंने डी की वैल्यू गलत पुट कर दी, डी की वैल्यू 5/2 है यहाँ पर। चलिए तो डी की वैल्यू यहाँ 5/2 पुट करेंगे और 5/2 2 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25 और ये हमारे पास इतना आ गया था, 11 में से 1 गए तो 10 और ये हो जाएगा 5/2 2 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, तो ये +25 आ जाएगा। अब 25 में से 3 गए तो हमारे पास कितना बचेगा, लगभग 22 बचेगा, तो राइट आंसर है, वहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन सा वाला हमारा सही हो सकता है। चलिए हम इसके बाद लेंगे, ये दोनों मैंने आपको चूज द करेक्ट आंसर करा दिया, थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन पूछा गया है इसका भी, एक आध पार्ट कभी कभार आ जाता है, ऐसे हमेशा तो नहीं देते ये लोग, पर ये मेन है आपके लिए, इसको अच्छे समझिएगा, ये नहीं बनते बच्चों को, प्रॉब्लम भी जाती है बार बार, तो समझिए इसको कैसे कर सकते हैं। अब देखिएगा, जो मैं ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि इस निकालना इस बॉक्स को है, वो बात का काम है। अब आपको मालूम है कई बार देखो इसके बॉक्स निकालने के कई तरीके हैं, एक ही तरीके से मेथड से नहीं आएगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ कि आप सीधे सोचो फार्मूला लगाएंगे तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ फार्मूला लगाने से आंसर नहीं आता है, इसके 2-3 तरीके हैं, वो मैं जैसे जैसे बताऊंगा आप सीखते जाइए। ये है A1, ये है A2 और ये है हमारे पास A3, इसके बाद तो फुल स्टॉप है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। तो जो हमारे पास मैक्सिमम टाइम जो फॉर्मूला लगेगा वो ये है कि हमारे पास दिया क्या है, खासकर लास्ट टर्म को चेक करना है। लास्ट टर्म क्या दी है हमारे पास A3, तो जो दी है आंसर वहीं से आएगा, जो दिया है वहीं से आंसर निकालेंगे। तो A3 दी है तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे A3 का ही, राइट, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, हमारे पास D नहीं है, सिर्फ A है, सिर्फ A यहाँ है, D नहीं है, तो देखिए लगाएं पहले फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, A + n-1 × D, तो A तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, n की वैल्यू कितनी है 3 में से 1 गए तो कितना बना 2D। अब आपको A3 कितना दिया है 26, तो आप यहाँ पुट कीजिए कि मैंने बताया ना जो मैक्सिमम टाइम लास्ट टर्म होती है, क्या होती है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितनी है A3 है, तो हम A3 को लास्ट टर्म ले लेंगे। अब बात आती है A, तो A कितना है 2। अब आप सोच सकते हो कि हमारे पास लगभग सब आ चुका है, D निकालना था तो हम D निकाल लेते हैं, 2 पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव। अब 26 में से 2 गए 24, ला के 2 से डिवाइड कर दो वापस, क्यों, क्योंकि ये इंटू में है, तो ये आ गया 12 = D। अब जो D की वैल्यू आई है वो आपको मालूम होना चाहिए कि हमको निकालना है A2। अब आपको A2 का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था, A + D, A2 निकालना है, तो A कितना है, A है 2, D कितना है, D चेक करिए 12 है, तो 12 + 2 कितना होता है 14, तो A2 की वैल्यू आ गई 14, A2 की वैल्यू क्या आ गई 14। तो इस तरीके से हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया। मैं इसके एक और क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इसी का सेकंड वाला देखिए, यहाँ पर बॉक्स है पर यहाँ पर बॉक्स नहीं है, तो 13 है, 13 का फिर बॉक्स है और फिर यहाँ पर 3 है।
अब यहाँ फुल स्टॉप दिया हो तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके भी दो तरीके हैं वो। तो पहले अपन सोच लेते हैं वही कि ये है हमारे पास A1, ये है हमारे पास A2 और ये है A3 और ये है A4। अब डैश लगा है, फुल स्टॉप भी है, तो सबसे पहले वही कहानी कि हम A4 ही यूज़ करेंगे। पर इस बार हमारे पास A1 भी नहीं दिया है, D भी नहीं दिया है और सिर्फ A4 की वैल्यू है। तो एक बार में दो वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो, तो थोड़ा फिर आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि क्या। तो फिर हम ये ना लगाकर, ये तो लिखे रहने दीजिए, ये ना लगाकर कुछ और लगाएंगे, क्योंकि इस बार आपके पास A1 भी नहीं दिया, D भी नहीं दिया है। और जब एक बार में दोनों वैल्यू गिवन नहीं रहती हैं तो हम एक बार में दो वैल्यू एक फॉर्मूले से कभी नहीं निकाल सकते हैं। तो करें क्या, तो फिर एक तरीका है कि ये A2 में से यदि हम A1 माइनस करें तो क्या निकल कर आता है, सबको मालूम है क्या निकल कर आता है, D। तो A2 की वैल्यू कितनी है, 30, तो 13 माइनस A1 इज इक्वल टू D आ गया। ठीक, अब आपको एक चीज और मालूम है कि A3 में से यदि हम क्या माइनस कर दें, A2 माइनस कर दें तो क्या निकल कर आता है, D ही तो निकल कर आता है ना भाई। यदि हम D निकालना है तो A3 में से हमने क्या माइनस कर दिया, A2 माइनस कर दिया तो D निकलेगा। तो अब A3 कितना निकालना है, A2 कितना है, A2 13 है, तो ये आ गया बराबर कितना है D। तो ये भी कोई गलत नहीं है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इतना क्लियर हुआ। अब आप सोचो एक बार और A4 है तो A4 में से A3 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, D। तो A4 कितना इस बार आपके पास, A4 है आपके पास कितना, A4 है 3 और A3 दिया है क्या, नहीं दिया, तो A3 छोड़ दो। और D दिया है क्या, नहीं दिया, तो D छोड़ दो। अब आप फाइंड आउट कैसे करोगे, थोड़ी सी कहानी यहाँ पर ये है। ये 3 तो निकल गया। अब आप देखो यदि हम ऐसा सॉल्व करें कि RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि A3 माइनस 13 और 3 माइनस 3। तो ये इसके साथ ये नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ A1 है और यहाँ A3 है। तो कैसे निकालोगे आप एक बार में दो वैल्यू, यदि आप इन दोनों को लोगे तो D और D तो ठीक है सेम है, RHS सेम है, पर LHS जब सेम करोगे तो A1 और A3 दो वैल्यू कैसे एक बार में निकालोगे। तो यहाँ पर ज़्यादा ईजी है, क्योंकि यहाँ पर A3 और A3 दोनों में सेम है और निकालना भी यही है, और D और D दोनों का क्या है, सेम है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। इसको लिखेंगे A3 माइनस 13 और इसको लिखेंगे 3 माइनस A3, राइट। अब माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में A3 प्लस A3 और ये है 3, ये नेगेटिव था तो इधर हो जाएगा ये पॉजिटिव। ये हो गया लगभग 16। A3 इसका कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट 1, तो 2A3। अब आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो A3 कितना निकल कर आ जाएगा, 8। अब A3 8 निकल कर आया, तब आप सोचो यहाँ A3 की वैल्यू पुट करेंगे तो बाय 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बाय 3। तो देखिए 3 माइनस 8 इज इक्वल टू D। तो 8 में से 3 गए तो माइनस 5 इज इक्वल टू D। तो D भी आ गया आपके पास। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है A1। चलिए तो इसको देखते हैं कि A कैसे निकाल सकते हैं आप। देखिए अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, A1। तो लगाते हैं, A1 निकालना है तो A1 के लिए देखिए किसी A1 कहाँ से आएगा। अब सोचो कोई A1 का कोई फार्मूला नहीं था, ये लिखा है तो यहाँ लिख लेते हैं 13 माइनस और D की वैल्यू क्या है, सॉरी A1 इज इक्वल टू D की वैल्यू कितनी है, -5। तो यहाँ रखेंगे, ये नेगेटिव है तो यहाँ और ये नेगेटिव है तो यहाँ, ये नेगेटिव था तो यहाँ बन गया पॉजिटिव और A1 नेगेटिव था तो यहाँ बन गया पॉजिटिव। तो 13 5 कितना होता है, 18। तो ये आ गया A1 की वैल्यू। तो A1 भी आ गया, A2 दिया है, A3 निकाला। तो A3 भी मैंने शायद निकाल दिया है क्या, यस। तो मैंने A3 भी निकाल दिया, A1 भी निकाल दिया। इसी से मतलब उसने D नहीं पूछा आपसे, पर D निकालना पड़ता है। आइए एक और लेते हैं इसी का कि कैसे करेंगे। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला से आपको बन जाएगा, फिर भी मैं करा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में आ जाए। तो ये 9/1/2 फुल स्टॉप है, 9/1/2 ये बन जाएगा आपको, वैसे तो 5 है। चलिए फिर वही कहानी, ये है A1, ये है A2 और ये है A3 और ये है हमारे पास A4, राइट। तो जो दिया है उसी को यूज करेंगे हम लोग। A1 दिया है, A4 दिया, मतलब सब कुछ आसान हो जाएगा। तो सीधे सीधे A4 इज इक्वल टू A प्लस डायरेक्ट 3D लगाओ। ये करा चुका हूँ डायरेक्ट कैसे, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो वीडियो नंबर फर्स्ट देखे। तो A कितना है, 5 है, प्लस 3
n की वैल्यू 4 थी तो 4 में से 1 गए 3d। अब ये 3 है और d तो रहेगा ही। अब a4 की वैल्यू कितनी थी? 2 9 18, 18 प्लस 1 19/2। क्यों किया? ताकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बन जाए। ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव, तो 19/2 माइनस 5/1 ले लो। करने का तरीका वही, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो ये हो गया हमारे पास कितना 2। ये 1 19 से हो जाएगा 19 माइनस ये हो जाएगा 2 5 सा 10 इज इक्वल टू 3d। तो 19 में से 10 गया, कितना बचा 9/2। ये इनटू में है तो नीचे आएगा डिवाइड में, तो 3 1 सा 3 3 सा, तो 3/2 किसकी वैल्यू आ गई? d की आई ना। अब आप बहुत आसान है, अब क्या बहुत आसान है, कैसे? a2 इज इक्वल टू, या फिर a2 माइनस a1 कर दो, तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू क्या होता है? d। तो a2 आपको फाइंड आउट करना है और a1 कितना है? -5 और d कितना है? 3/2। नेगेटिव है तो इधर जाएगा तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। तो a2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5। अब सॉल्व करने का तरीका वही यूज करेंगे जो आप यूज कर रहे थे कि भाई इसके अपॉन में 1 ले लो, ये 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, ये हो जाएगा 2 5 सा 10 और 3 13/2। ये आ गई हमारे पास a2। क्या आ गई? a2। इस तरीके से a2 भी निकाल दिया हमने। अब आप देखिए, अब a2 भी आ गया। अब आपको क्या निकालना है? a3। a3 कैसे निकालोगे? फिर वही कहानी कि a3 माइनस a2 इज इक्वल टू फिर d। तो a3 कितना है? चेक करो, a3 आपको निकालना है। a2 कितना है? अभी निकालना 13/2 और d कितना है? d चेक करिए, d हमने निकाला था 3/2, तो ये हो गया 3/2। ये नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो 3/2 प्लस 13/2। 2 और 2 सेम है, तो मैंने कहा जब सेम हो तो वैल्यू को ऊपर वाले को एट इट इज रखते हैं। तो 13 प्लस 3 16, 2 8 जा, तो a3 भी निकल कर आ गया आपके पास 8। इस तरीके से आपने सारे निकाल दिए। जो मेन है इसका वो मैं आपको बताऊंगा 5th वाला पार्ट। 4th आप लोग करेंगे खुद से, मैं आपको 5th वाला बता देता हूँ कि 5th कैसे करेंगे, क्योंकि वो और वो सेम है 3rd और 4th। चलिए हम 5th पार्ट करेंगे इसका। अब 5th पार्ट लेंगे कि किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले 5th पार्ट में हमारे पास कुछ नहीं दिया, तो ये है 38 है। 38 के बाद 3 बॉक्स खाली हैं, तो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स और लास्ट में है -22। अब आप चेक करो कर क्या सकते हो। यदि आप लगाओ कि a भी नहीं है, इस बार हमारे पास a भी नहीं है, बिल्कुल d तो निकाल नहीं सकता, an बस दिया है। अब ये है 1 2 3 4 5 6, तो an मतलब n की वैल्यू दिया है, d भी नहीं दिया, a भी नहीं दिया, तो फिर a और d एक साथ नहीं निकाल सकते। आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो a और d आप एक साथ नहीं निकाल सकते, तो फिर वही कन्फ्यूजन कि ये वाला रास्ता फॉलो करना पड़ेगा, पिछला वाला d वाला। तो एक बार करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये है a1, इसके 2 तरीके हैं वैसे। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि a6 में से a5 माइनस कर दीजिए, फिर a5 में से a4 माइनस कर दीजिए, तो भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास 2 लगातार बॉक्स खाली हैं। जब 2 बॉक्स लगातार खाली होते हैं तो आंसर नहीं आता, समस्या जाती है। तो थोड़ा सा सुनिए, फिर इसको वो फॉलो नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा करोगे a6 में से a5 तो d निकलेगा, फिर a5 में से a4 माइनस करोगे तो वैसे ही खाली है, आंसर कैसे आएगा? फिर समस्या हो जाएगी ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बॉक्स को छोड़ दो। भाई सीरीज तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो, d तो सब में सेम रहेगा। जैसे मान लो अभी तक हम सीरीज यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, तो a1 यहाँ से था, तब भी सबके बीच में d तो सेम ही रहेगा। यदि हम इसको बंद कर ले और यहाँ से a1 स्टार्ट करें तो भी सबके बीच में d सेम रहेगा। बात तो वही है ना। यदि हम यहाँ बंद करके यहाँ से स्टार्ट करें तो भी सीरीज में 2 वैल्यू कम हो जाएंगी, बस इतना है। लेकिन क्या होगा, d तो सब में सेम आएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करें या फिर यहाँ से स्टार्ट करें, बात एक ही है। तो हम इस बॉक्स को छोड़ देंगे, a1 a2 a3 a4 और इसको ले लेते हैं a5। क्या ले लेंगे? a5। वो मैं बाद में निकालना सिखाऊंगा। चलिए, तो हमारे पास अब a1 आ गया, a5 आ गया। तो पहले a5 बराबर, क्यों a5? क्योंकि मैंने आपको सिखाया था ना भाई कि जो लास्ट में दिया है उसी को यूज करना है। a5 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d।
तो a कितना है देखिए दिया है 38, n कितना है a5, तो 5 में से 1 गए 4, और d तो हमको मालूम नहीं है, पर a5 कितना है -22। अब ये पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव हो गया, तो -38 इज इक्वल टू 4d। 8 2 10, 3 2 5, और दोनों में नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव। 4 से डिवाइड कर दो तो d निकल आएगा। 8 2 10, 3 2 5 और एक 6 होता है, सॉरी 6, 4 15 है, तो -15 इज इक्वल टू किसकी वैल्यू आ गई d की। अब आपके पास a1 भी था, अब आप a2 निकाल सकते हो, तो चलो a2 निकालते, तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू कितना हमारे पास d होता है, तो a2 निकालना है, a1 कितना है 38 है, और d आपको फाइंड आउट करना है। तो d कैसे फाइंड आउट करोगे, d हमारे पास -15 है, अब ये नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो -15 प्लस 38, 8 में से 5 गए 3, 3 में से 1 गए 2, तो हमारे पास ये आ गया a2 की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई a2 की आ गई 23। अब हमको निकालना है a3, तो फिर वही कहानी, a3 निकालना है तो कैसे, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू d, तो a3 कितना है अभी निकाला 23, a2 आपको ना सॉरी a2 दिया है ना, तो a3 तो आपको निकालना है, a2 कितना है 23, और d आपके पास कितना है -15, तो ये नेगेटिव है तो इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव है, तो -15 प्लस 23, तो 13 में से 5 गए 8, लगभग हमारे पास आ गया a3 की वैल्यू, और बड़ी वैल्यू में प्लस है तो आंसर किस में आ गया प्लस में आ गया। क्लियर। अब निकालना क्या a4 निकालना है, तो a4 कैसे निकालोगी, a3 माइनस a2, ये d हो जाएगा सॉरी d। अब a3 कितना है 8 है, a2 कितना है, a2 निकाल चुके हम लोग, नहीं हमको निकालना क्या है, इस पर गड़बड़ हो गया कुछ, हमको निकालना a4 माइनस a3, तो a4 कितना है निकालना है, a3 कितना है 8 है, d कितना है -15, तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 15 में से 8 गए तो 7, अब बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो ये a4 की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है पहला वाला, अब क्या निकालना पहले, अब कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे सीरीज को खत्म करो a1 a2 वाली, अब यहाँ से स्टार्ट करो a1 a2, यदि इसको स्टार्ट करें तो हम कैसे करेंगे, अभी भी डिफरेंस तो हो जाएगा, यदि हम 38 में से माइनस बॉक्स करें तो क्या आएगा d, यही आएगा ना, 38 में से यदि हम बॉक्स माइनस करें तो क्या आएगा d, तो 38, अब बॉक्स में तो हमें भरना है तो बॉक्स उधर ले जाएंगे, ये बॉक्स इस तरफ जाएगा और d यहाँ आएगा, तो माइनस d की वैल्यू कितनी थी -15, इधर आएगी तो +15 हो जाएगी, और d उधर जाएगा तो प्लस d हो जाएगा, बॉक्स हो जाएगा। ठीक, अब 15 और 8 कितना होता है जोड़ लीजिए, तो 8 4 12 13, 3 और 1 4 5, तो लगभग हमारे पास जो बॉक्स की वैल्यू थी वो ये आ गई 53। 8 4 12 13 के 3, 3 1 4 1 5, ठीक है, तो बॉक्स में हमारे इस तरीके से क्या आ गया 53 आ गया। हाँ सही है, तो इस तरीके से हमारे पास सारी वैल्यू निकल कर आ चुकी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, उनको भी वीडियो भेजें जो व्यक्ति नहीं पढ़ पा रहा है। पहली बात, दूसरी बात कि आप घर पे इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पे, बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना जाए। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे आपके पास बहुत टाइम है, तो उसका फुल तरीके से आप फ़ायदा उठाइए। तो अब मैं बहुत जल्द ही साइंस भी पढ़ाने वाला हूँ, तो साइंस के लिए भी मैं लाइव पढ़ाऊँगा, मैं जूम ऐप पर पढ़ाऊँगा, ये एक मीटिंग ऐप आता है उस पर पढ़ाऊँगा। तो मैं जैसे ही पढ़ाने वाला हूँ तो मैं आपको अपडेट डाल दूँगा आपके ग्रुप में, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, जूम ऐप पे मैं लाइव पढ़ाने वाला हूँ, मैं उसकी टाइमिंग डाल दूंगा और साथ में मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा कितने बजे से, क्योंकि जब तक यदि आप लाइव नहीं पढ़ो वो वीडियो रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे भी नहीं जाएगा। तो जो व्यक्ति लाइव आएगा वही पढ़ सकता है साइंस, अदरवाइज उसका सिलेबस छूट जाएगा। तो आप सोच लो कि आपको क्या करना है। आपको यदि डेली पढ़ना है तो फिर साइंस का यदि लेक्चर चाहिए है तो फिर आपको एट अ टाइम उस टाइम पे लाइव रहना होगा। ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।